तो गाइस, आज मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी एक नई वीडियो में। और जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 8th का साइंस का, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। फर्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन होता क्या है? कंजर्वेशन मतलब किसी भी एनिमल, प्लांट्स, किसी भी चीज़ को बचाना इज़ नोन एज कंजर्वेशन। नाउ द टर्म्स कम डिफोरेस्टेशन। देयर इट इज़ रिटन द लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। जो ज़्यादा लंबे या फिर ज़्यादा बड़े स्तर पर जब हम पेड़ काटते हैं हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, वो उसको हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं। क्या क्या कारण हैं? व्हाट आर द रीज़न ऑफ डिफोरेस्टेशन? ड्यू टू इंक्रीज डिमांड ऑफ वुड एंड टिम्बर। इंक्रीज डिमांड ऑफ वुड एंड टिम्बर, वुड और टिम्बर हमको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो हमको पेड़ काटने पड़ेंगे। ड्यू टू इंक्रीज डिमांड ऑफ लैंड ऑफ कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्टिंग फैक्ट्रीज, हाउसेज, रोड्स एंड डैम्स। अब ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमको ज़्यादा हाउस चाहिए होंगे। ज़्यादा हाउस मतलब ज़्यादा लैंड चाहिए होगी। तो ज़्यादा लैंड कैसे मिलेगी? पेड़ काट कर। ज़्यादा रोड किधर से निकलते हैं? फॉरेस्ट से ही तो निकलते हैं। बस रोड चाहिए होंगे। डैम, ज़्यादा पानी स्टोर करने के लिए डैम चाहिए होंगे। डैम भी किसी जगह पे बनेंगे। तो ये लाइन कहना चाहती है कि ये डैम, हाउस, रोड और फैक्ट्रीज़ को बनाने के लिए लैंड चाहिए और इसी की वजह से हम ज़्यादा डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। ड्यू टू इंक्रीज माइनिंग एक्टिविटीज़। अगर हमको यूज़फुल मिनरल्स चाहिए तो हमको माइनिंग तो करनी ही पड़ेगी, इसलिए ये एक और वजह है। दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न। ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। अब जब लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, अगर है ना वाटर टेबल कम होगी, अब अगर हम ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो बारिश नहीं आएगी, तो वो ऑब्वियसली बात है कि वाटर टेबल तो नीचे जाएगा ही ड्यू टू फॉरेस्ट फायर। अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं स्मोकिंग का। तो अगर हम स्मोकिंग करते हैं और हम जा रहे हैं किसी फॉरेस्ट के पास से और कोई सूखे पत्ते, किसी सूखी चीज़ पे अगर वो आग गिर गई तो क्या होगा? जंगल के जंगल जल जाएंगे, तबाह हो जाएगा सब कुछ, और जो उसके अंदर एनिमल्स हैं जिंदा ही जल जाएंगे। तो ये क्या हुआ? ये हमारी लापरवाही की वजह से हुआ ना। वो हमारी लापरवाही की वजह से हानि हुई नेचर को। दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। कंसिक्वेंसेस मतलब होते हैं कि जो वाटर टेबल नहीं, सॉरी, कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। ये ऊपर हमने पढ़े थे कोजेज़ मतलब क्या रीज़न है डिफोरेस्टेशन करने का, और कंसिक्वेंसेस मतलब डिफोरेस्टेशन होने के बाद क्या बदलाव हुए। लेसर रेनफॉल रिजल्टिंग इन द लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। अगर लेस रेनफॉल होगी, अगर बारिश कम होगी तो सीधी सी बात है नीचे जाएगा पानी। इंक्रीज एयर पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन। अब अगर प्लांट्स होंगे तो हमको ऑक्सीजन मिलेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले लेंगे। पर अब क्या होगा? अगर ट्रीज़ और फॉरेस्ट कम होंगे, कम अमाउंट में होंगे, तो ऑक्सीजन की एक तो ऑक्सीजन की किल्लत होगी, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड कोई लेने वाला नहीं होगा, तो ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन होगा। सॉइल इरोजन, जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, वो है ना, उनकी रूट्स सॉइल को जकड़े रखती है। तो वो है ना, सॉइल का ऊपर का जो लेयर होती है ना, मोस्ट फर्टाइल लेयर, उसको जाने नहीं देते पानी, एयर या विंड, इन सब के थ्रू ये इसको जाने नहीं देते, इरोड नहीं होने देते। डेंजर टू वाइल्ड लाइफ। सीधी सी बात है, अगर हम प्लांट्स काटेंगे तो उन जो जंगली जानवर होंगे, शेर वगैरह, वो तो मरेंगे ही ना अपने। वो जी कैसे पाएंगे अगर उनके पास घर ही नहीं होगा? तो राइज इन टेम्परेचर। अब
कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्मी बढ़ती है, तो राइज इन टेम्परेचर मतलब गर्मी जिस स्तर पे होती है उससे ज़्यादा स्तर पर गर्मी होगी। इंक्रीज चेंजेस ऑफ नेचुरल क्लाइमेटी सच एज फ्लड ड्यू टू सोइल इरोजन एंड ड्रॉट ड्यू टू लेसर रेनफॉल। जो वो कुछ जगह पे तो बहुत तेज़ बारिश होगी और फ्लड के चांसेस होंगे, और कुछ जगह पे इतना सूखा पड़ जाएगा कि मतलब उधर बारिश ही नहीं होगी। तो हमें क्या बात सीखने को मिली कि जो ट्रीज़ होते हैं वो इकोसिस्टम में बैलेंस बना के रखते हैं। जिस जगह पे ज़्यादा बारिश होनी है वहाँ पे ज़्यादा नहीं होके वो बारिश वहाँ पे करवा दी जाती है जहाँ पे बारिश कम होने वाली है। इससे ना होगा उस स्टेट का नुकसान ना उस जगह का नुकसान, दोनों जगह को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन मिल जाएगा। फॉरेस्ट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स मतलब रिन्यूएबल मतलब रीन्यू, जो वापस से नया हो सके। फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल रिन्यूएबल रिसोर्स अवेलेबल ऑन द अर्थ। रिन्यूएबल मतलब जो अपने को वापस से रीन्यू कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, इज नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्स। फॉरेस्ट हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। फॉरेस्ट के पास कई प्रकार के प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं कई प्रकार के। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑन द अर्थ बिकॉज फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सारे पॉइंट दे रखे हैं। प्योरीफाई द एयर एंड कंट्रोल एयर पोल्यूशन, हमने ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि एयर को प्योरीफाई करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन देगा। रेगुलेट क्लाइमेट एंड हेल्प रेनफॉल में हेल्प करेगा, सीधी सी बात है। क्लाइमेट सही होने देगा। हेल्प इन रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर, अब बारिश ज़्यादा करवाएगा फॉरेस्ट ट्रीज, तो ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड वाटर तो आएगा ही ऊपर। प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, सॉइल इरोजन से बचाएगा उनकी रूट ट्रीज़ की, और मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल मतलब अगर हम एक ही न्यूट्रिशन सॉइल से बार बार लेते रहेंगे तो सॉइल उस न्यूट्रिशन की सॉइल में डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो जो ट्रीज़ होते हैं वो हमको हेल्प करते हैं मेंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो ऑफ द सॉइल। एक तो वो बारिश में वो मेंटेन रखते हैं, और एक सॉइल की उसमें फर्टिलिटी में कंट्रोल फ्लड्स कंट्रोल करने में हेल्प करता है। प्रोवाइड हैबिटेट टू अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड कई सारे वो तरह के प्लांट एनिमल और इंसेक्ट्स को उनका घर देता है फॉरेस्ट। प्रोवाइड मैनी यूजफुल मटेरियल सच एज वुड रबर, हमारे जो बहुत सी काम की चीज़ें होती हैं वो हमको प्रोवाइड कराता है, वो हमको प्रदान करवाता है कौन, जैसे कि वुड, रबर, गम, रेसिन, नॉन एडिबल ऑयल, बीडी लीफ, कथा, हनी बी, वैक्स, बैम्बू, और बाकी आप पढ़ ही लेना, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। वुड, रबर, गम, रेसिन, नॉन एडिबल ऑयल, ये तो आप सब जानते ही होंगे। बीडी लीव्स होती हैं जो हमारी जो स्मोकिंग करने के लिए बीडी बनाई जाती है उसके लिए यूज़ होती है। हनी बी, वैक्स, सब आपको पता ही होगा। प्रोवाइड मैनी मेडिकल प्लांट्स, फ्रूट्स एंड बेरीज, हम जो हमारे आयुर्वेदिक पौधे और फ्रूट्स, फल, बेरीज, कई सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, खाने की, पीने की, हर तरह की। प्रोवाइड मैनी प्रोडक्ट्स विच आर द सोर्स ऑफ स्टेडी इनकम ऑफ ट्राइबल पीपल लिविंग इन द एरिया। अब स्टेडी इनकम क्या होती है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेडी इनकम? ये आप सभी के माइंड में आ रहा होगा। ये देखिए स्टेडी इनकम, ये लिखा, ये लिखा स्टेडी इनकम मतलब होता है स्थिर जॉब जो परमानेंट हो, परमानेंट जॉब। स्टेडी जॉब मतलब परमानेंट जॉब, ठीक है।
आगे समझ में? स्टडी मतलब होता है परमानेंट जॉब। होप दैट स्टडी जॉब आपको समझ में आ गया होगा क्या होती है। तो ये स्टडी जॉब मतलब परमानेंट जॉब प्रोवाइड कराती है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मतलब अब हुआ है असली शुरू काम। कंजर्वेशन बचाना, हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं, इसको आप मार्क कीजिए एज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। इनको मार्क कीजिए, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल इन द फॉरेस्ट शुड बी स्टॉप्ड। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल इन द फॉरेस्ट। ओवर ग्रेजिंग मतलब क्या होता है? ओवर ग्रेजिंग मतलब होता है कि जब हमारे खेतों में घास उग जाती है तो हम गाय भैंस इन सबको हम मतलब छोड़ देते हैं उधर, तो सारी घास खा जाती है। अब उससे क्या होगा कि सोइल इरोजन होगा, वो रूट्स को खा जाएगी। जो हमारे एनिमल होंगे कैटल, वो ओवर ग्रेजिंग करके पूरी घास को खा जाएंगे। इससे हम प्लांट्स का तो नुकसान है ही, हमारा भी नुकसान है साथ। लार्ज स्केल कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज मस्ट बी स्टॉप्ड। इट इज़ अ वेरी एसेंशियल टू कट अ फ्यू ट्रीज, प्लांट मोर ट्रीज इन देयर प्लेस। ये लाइन कहना सिंपल सी बात कहना चाहती है, जितना कम पेड़ काट पाओ उतने कम काटो। और अगर एक काट रहे हो 2 उगाओ, 2 काट रहे हो 4 उगाओ, 4 तो 8, आगे आप समझिए। ठीक है, अब नाउ second comes now we move to third. Forest fires must be checked most before most forest fires are caused due to careless of। ये पूरा पॉइंट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको भी एज एन इम्पोर्टेंट मार्क कर लो आप, इस पूरे को ही मार्क कर लो। ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर मस्ट बी चेक्ड मोस्ट forest fires are caused due to carelessness of people in that area. They should avoid smoking or cooking in the forest area, particularly when the trees shed leaves. हमको स्मोकिंग फॉरेस्ट के आसपास नहीं करनी चाहिए। हमको कभी भी खाना नहीं पकाना चाहिए फॉरेस्ट के अंदर जाके, मतलब आग से रिलेटेड कोई काम ही नहीं करना चाहिए फॉरेस्ट में जाके। और स्पेशली कब, जब वो पतझड़ का मौसम, व्हेन द ट्री शेड देयर लीव्स मतलब जब पेड़ों में से उनकी लीव झड़ जाती है ना, तो सूखी लीव होती हैं, उसमें आग जल्दी पकड़ती है। इसलिए फॉरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट्स। द इन्फेक्टेड ट्री शुड बी रिमूव्ड और ट्रीटेड विद सूटेबल इंसेक्ट। हमको जैसे हम खुद के जो घर पे ट्रीज़ उगाते हैं उनका बहुत ध्यान रखते हैं, वैसे फॉरेस्ट के ट्रीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर उन पे इंसेक्ट लग रहे हैं, इंसेक्टिसाइड लगाइए। अगर उसमें फंगी लग गई है तो फंगीसाइड लगाइए। पेस्ट आ गए हैं तो पेस्टिसाइड लगाइए। ये सब हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमको ये करना चाहिए। कंजर्व एयर, लैंड एंड वाटर, हमें तीनों जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना उनको मतलब बचाना चाहिए। दैट इज़ अ पोल्यूशन ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर मस्ट बी कंट्रोल्ड। जो ये लैंड, एयर, वाटर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करना चाहिए। हमको पानी में केमिकल नहीं फेंकना चाहिए। तो सब बच्चे भी जानते हैं, आप समझ जाओ। 8th के बच्चों के लिए ये एकदम मतलब सही है, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है चैप्टर ज़्यादा, बस एक बार मेरे को ध्यान से सुन लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ऑल एक्टिविटीज़ लीडिंग टू सॉइल इरोजन मस्ट बी स्टॉप्ड। ऑल एक्टिविटीज़ लीडिंग टू सॉइल इरोजन मस्ट बी स्टॉप्ड। इस पॉइंट को वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पे रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, समझ रहे हो? ऑल एक्टिविटीज़ लीडिंग टू सॉइल इरोजन मस्ट बी स्टॉप्ड। जितनी भी एक्टिविटीज़ सॉइल इरोजन, मतलब पेड़ काट रहे हैं सॉइल इरोजन, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं सॉइल इरोजन। हर जगह सॉइल इरोजन ही क्यों आ रही है? क्योंकि सॉइल की ऊपरी लेयर जो
होती है ना वो बहुत फर्टाइल होती है, तो हमें उसको बचाना है। उसकी डेफिशिएंसी हो रही है आजकल, तो उसको बचाना है। ऑल एक्टिविटीज़ हमें बंद करनी होगी, वो एक्टिविटीज़ जिनसे ऊपरी लेयर, जो ऊपरी हिस्सा है सोइल का, वो निकल रहा है। ए होरिजन की जो सोइल है वो ख़त्म होती जा रही है। वाइल कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, रोड्स एंड माइनिंग, ऑल इकोलॉजिकल फैक्टर मस्ट बी कंसीडर्ड। जब हम कोई भी डैम बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो सारे जो इकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जो जैसे पानी, धरती और आकाश, ये तीनों इकोलॉजी में आते हैं। वो और पहले तो आप मेरे को ये बताओ इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी मतलब जो स्टडी होती है, वो सारे उसकी स्टडी ऑफ ऑल थ्री हेमिस्फेयर लाइक वाटर, एयर एंड सोइल। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर रखने चाहिए ध्यान में कि उधर पे वो पोल्यूशन ना करे, सोइल पोल्यूशन ना करे, और वो एयर पोल्यूशन ना करे, और वाटर पोल्यूशन, तीनों ना करे, और किसी भी एनिमल को हार्म ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ाएंगे। पार्ट सेकंड में बायोस्फीयर रिजर्व से शुरू करते हैं।